दोस्तों पिछले कुछ महीनों के भीतर ना यूट्यूब पे गूगल डिस्कवर से ब्लॉगिंग करने के बहुत सारे वीडियोज आए हैं। और हर वीडियो में कहीं ना कहीं आपको यह बताया गया है, यह मोटिवेट किया गया है कि आपको अपना ब्लॉग गूगल डिस्कवर के लिए स्टार्ट करना है, आपको एक न्यूज़ वेबसाइट स्टार्ट करनी है और उसके थ्रू आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। इस बात में ना सच्चाई भी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एकदम से पूरा लाइव केस स्टडी भी दिखाया है कि किस तरीके से उन्होंने नया ब्लॉग सेटअप किया और कुछ महीने के भीतर ही वह ब्लॉग लाखों रुपए कमाने लगा। तो मुझे भी ना इस चीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाने का मन था कि चलो डिस्कवर के ऊपर एक कुछ ऐसा गाइड बनाए। तो मैंने देखा कि यार डिस्कवर में ब्लॉग को कैसे लाते हैं, इसके ऊपर तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं ही यूट्यूब पे। फिर मैंने सोचा कि कुछ यूनिक करते हैं। तो मैंने जब यूट्यूब पे जाके सर्च किया ना कि आखिर गूगल डिस्कवर में आने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है ट्रैफिक लेके आना। क्योंकि आज के टाइम पे डिस्कवर में आना अब बहुत आसान है, लोगों ने बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स तरीके बताए हैं। तो ट्रैफिक कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लेके आते हैं, इसके ऊपर मैंने सोचा कि चलो कुछ सर्च करते हैं। वहाँ जाने के बाद मैंने देखा कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें नहीं हुई है। और चूंकि पर्सनली मैंने इसके ऊपर काम किया हुआ है, पिछले साल भर 6 महीने से हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम किया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक मास्टर क्लास बनाया जाए। तो आप सभी के सामने पेश है पूरा मास्टर क्लास, जिसमें मैं आपको गूगल डिस्कवर में ज़्यादा ट्रैफिक लेने के जो दो सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। सबसे पहला आपके पोस्ट, आपके कंटेंट का जो टाइटल होता है, हेडलाइन होता है, और सेकेंड चीज आपके कंटेंट का जो थंबनेल होता है। इन दोनों चीजों को किस तरीके से आपको मास्टर करना है, क्योंकि टाइटल और थंबनेल बनाना कंप्लीट साइंस है, जिसको अगर आप एक बार मास्टर कर लेते हैं, जिसको एक बार आप अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप भी जो अपने साइट पे कंटेंट डाल रहे हो ना, उसमें अगर कुछ एक्स अमाउंट ट्रैफिक आ रहा है तो उसको 5x 10x कर सकते हैं। ये ऐसा इसलिए हो पाता है ना क्योंकि गूगल डिस्कवर काम करता है ऐसे क्यूरियोसिटी के ऊपर, इंटरेस्ट बेस्ड है। लोग जब अपना डिस्कवर खोलते हैं तो उनको 50 आर्टिकल दिखते हैं, 10 आर्टिकल 20 आर्टिकल की लिस्ट पूरी आती है। जो उनको सबसे ज़्यादा आई कैचिंग अट्रैक्टिव लगता है, लोग उसी के ऊपर क्लिक करते हैं। और इस क्लिक करने के प्रोसेस का जो ट्रैक है, जो डेटा है, वो हमारे साइट का वो आता है CTR के रूप में। और यूजुअली लोगों का जो CTR रहता है ना गूगल डिस्कवर में, वो 3%, 4%, 5%। लेकिन मैं आज जो आपको टिप्स देने जा रहा हूँ टाइटल एंड थंबनेल को सुधारने का, उसको बेहतर बनाने का, अगर आप उस चीज़ को अच्छे से मास्टर कर लेते हैं, उसको अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपका जो CTR है वो 3-4% नहीं बल्कि 8 से 10% हो जाएगा। और नंबर में आपको लग रहा हो कि क्या फर्क पड़ता है, 5% से 8% हो गया। बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर गूगल आपके 3% 4% CTR वाले को X रीच दे रहा है ना, मतलब X टाइम्स डिस्कवर में भेज रहा है, और अगर आपके आर्टिकल का CTR जो है 10% है, 8% है, तो उस पर जो ट्रैफिक आएगा वो इसके बहुत ज़्यादा गुना होगा, क्योंकि मैंने पर्सनली ये फील किया हुआ है। सो अब बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए मैं सीधे आपको लैपटॉप स्क्रीन पे ले चलता हूँ और वहाँ चल के आपको पूरा प्रैक्टिकली एकदम से आपको ऐसे बताऊंगा, रियल लाइफ एग्जांपल दिखा के किस तरीके से आपको टाइटल एंड थंबनेल को मास्टर करना है, वो भी एकदम बिल्कुल आपकी आसान भाषा में। तो चलिए सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। और हाँ, उससे पहले ना इस तरह का वीडियो आपको कहीं नहीं दिखेगा, तो मिस मत करना। एंड हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि आगे भी बहुत सारे इस तरह के मजेदार कंटेंट आने वाले हैं। सो लेट्स जंप इनटू आवर लैपटॉप स्क्रीन। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ चुका हूं और आपको मेरा लाइव स्क्रीन दिख रहा होगा। तो चलिए सबसे पहले आप बात करते हैं हम अपने टाइटल के बारे में, एंड फिर बात करेंगे थंबनेल के बारे में, क्योंकि थंबनेल का जो रिलेशन है वो हमारे टाइटल से ही होगा। सो पहले हम लोग बात कर लेते हैं टाइटल के बारे में। सो एक अच्छा टाइटल कैसे लिखना है ना, इसके कई सारे 2-3 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज है ऑब्जर्वेशन का, और वहां से कुछ पॉइंट्स निकालने का कि हाँ एक अच्छा टाइटल होता क्या है, मतलब एक अच्छा और आई कैची टाइटल में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। फिर हम समझेंगे कि उसको लिखने का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्वेशन के लिए क्या करते हैं ना कि खूब सारे टाइटल्स के एग्जाम्पल देखते हैं। और इसको देखने के लिए मैं सिंपली बहुत सारी वेबसाइट खोलता हूँ, और चूंकि यह वीडियो हिंदी में जा रहा है तो मैं हिंदी साइट्स में खोलता हूँ और वहाँ से आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ कि आखिर टाइटल में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपको बहुत सारी जगहों पे कॉमन दिख रहा है। तो हम लोग कुछ एलिमेंट्स वहाँ से कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे और फिर समझेंगे कि अच्छा जब हमें टाइटल बनाना होगा तो हमारे टाइटल में ये सब फैक्टर्स होने चाहिए, और उनको मिला के हम एक अच्छा टाइटल बना पाएंगे। सो सबसे पहले ना मैं खोल लेता हूँ अपना गूगल न्यूज खोल लेते हैं, ताकि एक ही जगह पे हमारे पास बहुत सारे साइट्स का थंबनेल एंड टाइटल दिख जाए। तो सबसे पहले मैं ना गूगल न्यूज खोल लेता हूँ, गूगल न्यूज हिंदी। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे ना खूब सारा हमारे पास कंटेंट की भरमार है, हर कैटेगरी का कंटेंट यहाँ पे हमें दिख जाएगा। तो
अब समझते हैं कि इनसे क्या क्या चीज़ें कॉमन में निकाली जा सकती है। मैंने एक हिंदी टाइपिंग का भी टूल खोल लिया, कुछ एडिट करके दिखाना रहेगा मुझे तो, और एक नोटपैड ऑनलाइन ही खोल लिया ताकि आसानी हो सबको यहाँ पे लाने के लिए। तो अभी तो राम मंदिर के बारे में ही सब कुछ चल रहा है। मैं थोड़ा राम मंदिर के इधर भी कुछ आपको दिखाता हूँ। जैसे कि एक ये टाइटल है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अरे यार ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं और मैं अपने नोटपैड में पेस्ट कर लेता हूँ। ये भी मैं एक डाल देता हूँ। मैं चाहूँगा कि कुछ अलग अलग कैटेगरी के टाइटल को मैं उठा के डालूँ ताकि हर जगह से हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन मिले। अभी आपको देख के शायद ऑब्जर्वेशन ना मिले, बट मैं जब बताना शुरू करूँगा ना बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। मैं जब सेशंस वगैरह करता था तो लोगों को ये बताता था, तो फिर बहुत मज़ा आता था उनको सुन के कि अरे ये सब भी चीज़ें हैं, मैंने तो ऑब्जर्व भी नहीं किया था। ठीक है, तो ये भी मैंने पेस्ट कर दिया। चलिए, अब मेरे पास पाँच या 6 है, 5 टाइटल आ चुके हैं और इनसे कुछ ऑब्जर्वेशन निकाल के देखते हैं। ओके, सो स्टार्ट। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन जो मुझे एकदम, किसी को भी मैं बोलूँ ना कि एकदम करके दिखा दे, तो वो है कि इसमें से 3 टाइटल जो है, 1 2 और ये 3 टाइटल जो है इंग्लिश के वर्ड्स के साथ स्टार्ट हो रहे हैं और 2 टाइटल बिना इंग्लिश वर्ड्स के स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, जो इंग्लिश के टाइटल के साथ स्टार्ट हो रहे हैं ना, उनकी लेंथ ऑलमोस्ट सेम है। मतलब उसमें जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है वो बिल्कुल सेम ही लग रहा है। मतलब थोड़ा सा ये बीच वाला बड़ा है, बाकी नहीं, बाकी ये दोनों छोटे हैं। एक रीज़न है कि इसमें भी अगर इंग्लिश वाले कुछ वर्ड्स जोड़ दिया जाए तो ये भी बड़ा हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट जो हम टाइटल देखेंगे ना, तो हमें एक चीज़ दिखेगी कि सारे टाइटल जो है एक फिक्स लेंथ का ही है, ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा है ना बहुत छोटा है, मतलब एक फिक्स लेंथ का है। और हाँ, एक चीज़ आप और ध्यान रखिएगा कि हर चीज़ का ना एक्सेप्शन होता है। मैं ये कोई थंब रूल या फॉर्मूला नहीं बता रहा, मैं आपको कुछ ऑब्जर्वेशन और उसके अकॉर्डिंग हम कैसे अच्छा कर सकते हैं उसकी जानकारी दे रहा हूँ, बस इतना सा। कोई फॉर्मूला मत बना लेना इसको। तो पहला तो बहुत सारे टाइटल इंग्लिश वर्ड्स के साथ स्टार्ट हो रहे हैं, एक बहुत झामफार किस्म का वो ऑब्जर्वेशन नहीं है। सेकेंड चीज़, लेट्स से कुछ देर के लिए इंग्लिश वर्ड्स हटा देते हैं हम अपने सभी टाइटल से। हटा दिया, अब सबके साइज जो है लगभग समान है, सब में उतने ही वर्ड्स है। अब मैं एक और ऑब्जर्वेशन आपको दिखाता हूँ। टाइटल जो हमारा है ना, वो एक सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस नहीं है मतलब टाइटल जो है ना कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेंटेंसेज है। देखो, एक सेंटेंस यहाँ, फिर कॉमा दिया, फिर सेकेंड सेंटेंस। एक देखो, एक सेंटेंस यहाँ, फिर चूंकि यहाँ कॉमा रेलेवेंट नहीं है इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया, फिर दूसरा सेंटेंस। यहाँ भी सेम चीज़ है। यहाँ पे 3 सेंटेंस है टेक्निकली, आप देखिए तो 2 जगह कॉमा दिया गया है, और ये भी एक और ये दूसरा। अगली ऑब्जर्वेशन में आपको पता चला ना कि टाइटल हमारा मल्टीपल सेक्शन में डिवाइडेड है। मतलब एक लाइन का टाइटल नहीं है कि हाँ राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, दिस इज नॉट द टाइटल। हेडलाइन जो है वो मल्टीपल सेक्शन में डिवाइडेड है, मोस्टली 2 सेक्शन और कई बार 2 से ज़्यादा भी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसके लैंग्वेज वाले फॉर्मेट में आपको कुछ ऑब्जर्व करके दिखाता हूँ कि इसको पढ़ने के बाद कैसा फील हो रहा है। पहला है एक प्लेन क्रैश से रिलेटेड। अफगानिस्तान में यात्री प्लेन हुआ क्रैश, रास्ता भटक गया था, मॉस्को जा रहा विमान। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं। अंतरिक्ष कैसा दिखता है राम मंदिर, इसरो ने दिखाई अयोध्या की सैटेलाइट तस्वीर। इन दोनों के साथ ही मैं आपको कुछ एक ऑब्जर्वेशन दिखाता हूँ। अगर आपको हिंदी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, हिंदी लैंग्वेज ग्रामर की, तो आपको पता होगा कि ये सारे जो पार्ट है ना, पहला पार्ट या फिर ये भी जो पहला पार्ट है, ये एक्टिव लैंग्वेज में नहीं लिखी गई है। मतलब ऐसा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है, एक पैसिव फॉर्मेट में लिखा गया है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, फिर आप समझ जाएंगे। जैसे अफगानिस्तान में यात्री प्लेन हुआ क्रैश, हुआ जो पहले आया ना क्रैश के पहले, यही इसके फॉर्मेट को बदल दिया। जैसे अगर इसको एकदम से स्ट्रेट लैंग्वेज में लिखना होता तो क्या लिखते, अफगानिस्तान में यात्री प्लेन क्रैश हो गया। लेकिन चूंकि हम हेडलाइन बना रहे हैं तो हमारा हेडलाइन जो है वो अलग लैंग्वेज में, मतलब उस अलग फॉर्मेट में लिखा जा रहा है, इसलिए हम लोगों ने क्रैश के पहले हुआ लगाया ताकि हमारा जो उसका फॉर्मेट है वो पैसिव हो जाए एक्टिव से। अब देखिए इसका मतलब क्या निकला, अफगानिस्तान में यात्री प्लेन हुआ क्रैश, क्रैश हुआ नहीं लिखा हुआ है ना, हुआ क्रैश लिखा हुआ है।
अब देखिए सेकेंड में भी यही है, अंतरिक्ष से कैसा दिखता है राम मंदिर, काइंड ऑफ क्वेश्चन है। अब जैसे लास्ट वाला है, छाया में भी ग्रो करते हैं पौधे। ऐसा नहीं है कि ये पौधे छाया में ग्रो करते हैं। अगर किसी को मुझे कुछ बताना हो कि देखो भाई साहब ये 5 पौधे हैं छाया में ग्रो करते हैं, लेकिन इसको अलग फॉर्मेट बनाया गया ना, एक मतलब पैसिव फॉर्मेट में कन्वर्ट किया गया कि छाया में भी ये पौधे ग्रो करते हैं, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। छाया में भी ग्रो करते हैं ये पौधे, मतलब सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा है, ऐसे आप फुल स्टॉप नहीं लगा सकते इन वर्ड्स के बाद। अफगानिस्तान में यात्री प्लेन हुआ क्रैश, ऐसा एक अभी भी वो एक है कि सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैंने अभी आपको फर्स्ट पार्ट दिखाया, और जो टाइटल के हमारे वर्ड्स होते हैं ना, सेंटेंस जो होते हैं ना, इसी फॉर्मेट में लिखा होता है, स्ट्रेट फॉर्मेट में नहीं होते हैं। जैसे कुछ भी न्यूज है ना, कि अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, या फिर अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, ऐसा कुछ भी हुआ ना, तो उसको पैसिव फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। जैसे विराट कोहली ने छक्का मारा, तो किसी को बताएंगे तो ऐसे कहेंगे कि विराट कोहली ने छक्का मारा, बट टाइटल में जैसे ही वो हेडलाइन में कन्वर्ट होगा ना, तो लोग ऐसा नहीं लिखेंगे, लोग लिखेंगे कि विराट कोहली ने मारा छक्का, और एक कॉमा देंगे और फिर उसका सेकेंड पार्ट लिखेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे एक्टिव लैंग्वेज में लोग नहीं लिख रहे हैं। अब जो कॉमा का जो सेपरेशन है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, इस चीज को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। कॉमा का जो सेपरेशन है ना, वो 2 चीजों के लिए यूज किया जा रहा है यहाँ पे। टाइटल में यूजुअली 2 चीजें आपको दिखेंगी ऑलमोस्ट हर टाइटल में। पहला है इंफॉर्मेशन और दूसरा है क्यूरियोसिटी एलिमेंट। सॉरी, पहला है इंफॉर्मेशन, मतलब आपका कंटेंट भी तो है ना, आप तो कोई अपडेट डाल रहे हैं, कोई न्यूज़ डाल रहे हैं, तो उसमें क्या न्यूज़ है, क्या इंफॉर्मेशन है, वो जाएगा। एक सेक्शन होगा क्यूरियोसिटी डेवलप करने के लिए, कि ऑडियंस कैसे उस चीज़ को क्लिक करे, उसके लिए हमारा दूसरा, कई बार पहला सेक्शन भी होता है। यूजुअली जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है ना, कि पहला सेक्शन इंफॉर्मेशन, दूसरा सेक्शन क्यूरियोसिटी। दिखाता हूं कैसे, यहीं पे दिख जाएगा। देखो, अंतरिक्ष से कैसा दिखता है राम मंदिर, ए क्यूरियोसिटी इन्होंने पहले डाला, और दूसरा है इसरो ने दिखाई अयोध्या की सैटेलाइट तस्वीर, और ये है इंफॉर्मेशन। अब पहला यहाँ पे देखिए, अफगानिस्तान में यात्री प्लेन हुआ क्रैश, ये इंफॉर्मेशन है। रास्ता भटक गया था, मॉस्को जा रहा है विमान, ये भी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ही है, तो इंफॉर्मेशनल हो गया। अब देखो ए मैं पढ़ता हूँ, बिना रगड़े चमक जाएगा फ्लोर। फ्लोर को चमकाने के लिए आपको रगड़ने की जरूरत नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है। क्यूरियोसिटी डेवलप करने के लिए अपनाए ये 3 तरीके। अब आपके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप होगा कि अच्छा फ्लोर चमकाना है तो कौन से 3 तरीके हो जानना है। अब देखो, सोने की बढ़ी चमक, चांदी में गिरावट, जाने राजधानी में सोने चांदी के आज के भाव, ये तो पूरा क्यूरियोसिटी ही है हर वर्ड में। अब चलो यहाँ पे, छाया में भी ग्रो करते हैं ये पौधे, इन्फॉर्मेशन है कि कुछ पौधे छाया में ग्रो करते हैं, और क्यूरियोसिटी क्या है, इन 5 इंडोर प्लांट से बढ़ाएं घर की रौनक। अब 5 प्लांट तो कौन से हैं वो आप जानिए, यहाँ पे दोनों लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही क्लियर दिख रहा था कि अंतरिक्ष से कैसा दिखता है राम मंदिर। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, देखिए मैं एक नया टाइटल बना देता हूं, और यहाँ पे एक वर्ड लगा देता हूं, तो मेरे एग्जाम्पल के लिए ये टाइटल एकदम सूटेबल है कि इसरो ने दिखाई अयोध्या की सैटेलाइट तस्वीर, एक इंफॉर्मेशन हो गया। जाने अंतरिक्ष से कैसा दिखता है राम मंदिर, यह हो गया क्यूरियोसिटी एलिमेंट। टाइटल में हमने कई सारी चीजें ऑब्जर्व कर ली है। पहला, टाइटल जो हमारा है वो एक्टिव लैंग्वेज में लिखा नहीं जा रहा है, उसको पैसिव फॉर्मेट में लिख रहे हैं, कुछ वर्ड्स को इधर उधर कर रहे हैं ताकि वो ऐसे इसरो ने राम मंदिर की तस्वीर जारी की ऐसे नहीं, स्ट्रेट नहीं लगे, वैसा लगे कि हाँ इसरो ने जारी की राम मंदिर की तस्वीर, तो ऐसा लगे। सेकेंड, पहला ऑब्जर्वेशन ये है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन है कि हमारा टाइटल मल्टीपल फॉर्मेट में है, मतलब 1 2 ऐसे कॉमा सेपरेटेड है, एक यहाँ पे है, उसके बाद एक कॉमा है, फिर एक दूसरा पार्ट है, मतलब फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, कई मामलों में थर्ड एंड सो ऑन, लेकिन यूजुअली 2 पार्ट में हमारा टाइटल। पहला पार्ट इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज हो रहा है, दूसरा पार्ट हमारा यूज हो रहा है क्यूरियोसिटी डेवलप करने के लिए। उसके बाद जो हमने ऑब्जर्वेशन किया है कि कुछ में इंग्लिश के वर्ड्स भी ऐड हो रहे हैं, तो वो बाद का चीज है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको अच्छा टाइटल लिखना है। मतलब ये तो मैंने ऑब्जर्वेशन आपको 2-3 बता दिए, लेकिन ऑब्जर्वेशन से काम बनेगा नहीं, हमें लिखना है, तो हमें क्या करना है ये समझिए। तो सबसे पहले ना, लिखने के लिए भी मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूं, फिर आपको लाइव करके दिखाऊंगा। लिखने के लिए सबसे पहले आपको टाइटल अपना पहले नहीं लिखना है, कंटेंट से पहले टाइटल नहीं लिखना है, पहले आपको अपना कंटेंट लिखना है। इससे क्या होगा ना कि कंटेंट जब पूरा आप लिखोगे ना, तो हर वर्ड, हर सेंटेंस के थ्रू आप जाओगे, तो वहां से आपके दिमाग में वर्ड्स आते रहेगा कि अच्छा टाइटल में इस चीज के साथ भी खेल सकते हैं।
यूजुअली क्या होता है ना कि टाइटल आप पहले बना लोगे ना तो फिर उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कंटेंट में, तो उससे अच्छा है कि कंटेंट पूरा लिख लो, फिर कंटेंट के बहुत सारे वर्ड्स आपके दिमाग में ऐसे क्लाउड की तरह घूमते हैं, मुझे घूमता मेरे दिमाग में तो घूमता है जब मैं कंटेंट लिखता हूँ, तो मतलब हाँ एक टॉपिक क्लियर रहता है कि इसके ऊपर लिखना है, उसके ऊपर लिख दिया, फिर वो हेडलाइन दिमाग में आता है कि अच्छा ये हेडलाइन लिख सकते हैं, ये हेडलाइन लिख सकते हैं। कंटेंट बनाइए, फिर उस कंटेंट के बहुत सारी चीज़ों को मिला के आपको हेडलाइन बनाना है। सेकेंड चीज, आपको एक हेडलाइन नहीं बनाना है, आपको मल्टीपल हेडलाइन बनाना है, कम से कम 3-4 हेडलाइन बनाना है, 2 तो बनाना ही है, क्योंकि एक आपको यहाँ पे यूज करना है और एक हम लोग आगे थंबनेल में यूज करेंगे, और एक कैसे यूज करेंगे, कितना स्मार्ट मूव है ना, आप विश्वास भी नहीं करोगे, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो टाइटल तो मिनिमम 2 बनाना ही है, और उसके ऊपर भी 3-4 बना सकते हैं, क्या करेंगे आपको मैं दिखाऊंगा। तो चलिए प्रोसेस समझते हैं। तो प्रोसेस समझने के लिए हमें कोई एक टाइटल उठाना पड़ेगा और उसी को हम लोग को आगे बनाना है। तो चलो मैं एक कौन सी कैटेगरी उठा लूँ, मुझे क्रिकेट करने में बहुत मज़ा आता है, क्रिकेट उठाएं क्या? चलो, वैसे भी मैं अब काम नहीं कर रहा क्रिकेट पे, लेकिन किया हुआ है ना, तो मन कर रहा है कि क्रिकेट से रिलेटेड ही आपको एक टाइटल बना के दिखाऊं। ओके, जैसे एक के टाइटल है, भारत के खिलाफ श्रीलंका में नहीं खेलेगा इंग्लैंड का, अरे दूसरे देश के बल्लेबाज के ऊपर क्यों ही। चलो एक ये टाइटल है। चलो इन सारे टाइटल के ऑब्जर्वेशन के लिए मैं इनको हटा देता हूँ। अब हमारे पास एक नया टाइटल है, इसके साथ आपको बताता हूँ कि आपको लिखना कैसे है, कैसे आपको लिखना है। तो सबसे पहले तो आपको न्यूज पता होना चाहिए कि आप जो डालने जा रहे हैं उसका टाइटल नहीं, उसका न्यूज क्या है। तो देखो, ये मैंने एक न्यूज उठाया है कि टीम इंडिया को लगा तगड़ा झटका, सभी 5 टेस्ट से बाहर हो सकते हैं मोहम्मद शमी और यार हाँ, मतलब इंडिया और इंग्लैंड के बीच कोई टेस्ट सीरीज होने वाली है, उसमें मोहम्मद शमी नहीं खेल सकते, जो कि टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर है। ठीक है, अब देखो मैंने एक वर्ड यूज किया, बुरी खबर, ये भी टाइटल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आपको क्या करना है ना कि सबसे पहले करना है गूगल सर्च, और गूगल सर्च करके ना आपको बहुत सारे टाइटल इसी टाइटल के आसपास के खोजने हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे मुझे दिक्कत नहीं है, मैं कोई गूगल सर्च नहीं करूंगा, मुझे एक टाइटल मिल गया, मैं इसके लिए इंस्टेंटली 4-5 टाइटल बना सकता हूँ। बट एज ए बिगनर आपको क्या है ना, आइडिया नहीं हुआ कि यार वर्ड्स कहाँ से आएंगे, कौन से वर्ड्स टाइटल में अच्छा लगता है, कौन से वर्ड्स टाइटल के पार्ट है। क्योंकि देखो, हर तरह के कैटेगरी के अगर आप टाइटल को ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको 15-20 वर्ड्स मिल जाएंगे जो लगभग हर टाइटल में है, कहीं खुशखबरी, कहीं बुरी खबर, कहीं दिमाग घूम जाएगा, असर चकरा जाएगा, विश्वास नहीं करेंगे आप, ए वो, तो इस तरह के वर्ड्स तो हर कैटेगरी के फिक्स हैं। तो उन वर्ड्स का क्लाउड अपने दिमाग में बनाने के लिए इनिशियली आपको कॉपी पेस्ट का सहारा लेना होगा। मतलब आप टाइटल यूनिक बनाओगे, यार मैं इतना लंबा वीडियो बना रहा हूँ यूनिक सिखाने के लिए, इनिशियली वो प्रोसेस क्या है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम कंटेंट कैसे बनाते हैं, बहुत सारे कंटेंट को मिला के अपना कंटेंट अच्छा बनाते हैं। टाइटल के लिए भी हम लोग वही इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हमें एक न्यूज़ मिला ना कि टीम इंडिया को तगड़ा झटका लगा है, शमी बाहर हो रहे हैं, तो हम लोग टीम इंडिया और या फिर मोहम्मद शमी डायरेक्टली सर्च करते हैं और न्यूज़ पे क्लिक करते हैं। चलो देखो, एक ये भी टाइटल हमें मिल गया, और कुछ और तो अभी ना मैंने 3 टाइटल यहाँ पे लगाया है। 1-2 न्यूज़ के आर्टिकल से मुझे लग रहा है कि शमी बाहर ही हो गए हैं, कुछ लोग सस्पेंस बना रहे हैं कि शायद बाहर हो गए हैं, नहीं 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 नहीं, हाँ बाहर ही हो गए हैं। चलो, तो न्यूज़ ये है ना कि टीम इंडिया के और इंग्लैंड के बीच होने वाले मैच में शमी बाहर हो गया। तो पहले आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन देना है, फिर क्यूरियोसिटी डेवलप करना है। तो इन्फॉर्मेशन देते हैं, इन्फॉर्मेशन देने के लिए बाकी लोगों ने क्या किया है देख लेते हैं। टीम इंडिया को लगा तगड़ा झटका, सभी 5 टेस्ट में से बाहर हो सकते हैं शमी, इन्होंने मतलब ऐसे ही इन्फॉर्मेशन ही दिया है। इंग्लैंड के खिलाफ एक भी टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे मोहम्मद शमी, एक इन्फॉर्मेशन हो गया। ये भारतीय तेज गेंदबाज ने किया रिप्लेस। ठीक है, अब इसके लिए हमें टाइटल कैसे बनाना है, तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देते हैं, किसी का कॉपी नहीं करेंगे, लेकिन इसके आसपास रहेगा, वर्ड्स तो ही रहेंगे ना, टीम इंडिया, शमी, झटका, इंग्लैंड, टेस्ट मैच, यही सब वर्ड्स घूम रहे हैं ना, इनको मिला के लिखना है। तो चलो मेरे दिमाग में जो आ रहा है ना वो ऐसा आ रहा है कि
इंग्लैंड के विरुद्ध टेस्ट सीरीज से बाहर हुए मोहम्मद शमी। अब देखो इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया। अब बात आती है क्यूरियोसिटी डेवलप करने के लिए ना आपके दिमाग में वो अलग अलग वर्ड्स घूमने चाहिए। तो मेरे दिमाग में इंस्टेंटली ना एक धाकर वर्ड आया है, धाकर। मैंने बहुत काम किया हुआ ना, तो मेरे दिमाग में ऐसे घूमते रहता है। आप भी ऐसे स्कैन करोगे बहुत सारे टाइटल, आपके दिमाग में चलेगा। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा इस धाकड़ गेंदबाज ने किया रिप्लेस। अरे ठीक है, अब इसके ना 2-3 वर्जन और बना सकते हैं, जैसे कि इस धाकर गेंदबाज को मिली टीम में जगह। इंफॉर्मेशन को आप ज़्यादा मत छेड़ना, उस वाले पार्ट को ना। और हाँ देखिए, जैसे कि इसमें मैंने बता दिया ना कि मोहम्मद शमी बाहर हुए हैं। अब देखो इसको ना और सस्पेंसियस बनाने के लिए ना आप शमी का नाम भी गायब कर सकते हो कि एक भी टेस्ट नहीं खेल पाएगा भारत का यह तूफानी गेंदबाज, टीम को लगा बड़ा झटका, इस खिलाड़ी ने किया रिप्लेस। अब देखो मैंने इसको 3 सेक्शन में बनाया है। अब इसमें इंग्लैंड ये सब टर्म नहीं आए। अब चलो मैंने ना तीनों बनाई, तीनों यहाँ पे रखता हूँ। अब देखो इसमें मैं ना ऐसे इंडिया वर्सेज इंग्लैंड भी लिख दूंगा, क्योंकि ऐसे सस्पेंस नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक भी टेस्ट नहीं खेल पाएगा। भारत का मैं हटा देता हूँ और टीम इंडिया को यहाँ पे लिख देता हूँ। अब चलो देखो, मतलब इंग्लिश आप लोग समझ लेना। तो इस तरह से टाइटल बनाते हैं। अब देखिए मैंने मल्टीपल टाइटल इसलिए बनाने के लिए कहा है ना, क्योंकि हमारे पास दिखाने के लिए क्या होता है, टाइटल और थंबनेल। तो थंबनेल पे भी लोग टेक्स्ट यूज करना बहुत अच्छा समझ रहे हैं। अभी डिस्कवर में टेक्स्ट यूज करना अच्छा माना जा रहा है। तो टाइटल में जो हम लोग टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, अगर वही थंबनेल पे टेक्स्ट यूज करें तो क्या मजा है। इससे अच्छा है कि टाइटल में एक टेक्स्ट हो, थंबनेल में तो एक फोटो है ही, उसके ऊपर जब दूसरा टेक्स्ट हो ना, तो ऑडियंस के पास 3-4 तरीके हो हमारे, मतलब 3-4 रीजन हो हमारे आर्टिकल को क्लिक करने के लिए, तो हमारा CTR बढ़ेगा। चलो एग्जाम्पल के लिए ना मैं क्रिकेट से बाहर चल के आपको कोई एक और टाइटल बनाता हूं, और उसके ऊपर हम फिर थंबनेल भी बनाएंगे। चलो कुछ भी देख लेते हैं। अरे अरे एक बहुत अच्छा मुझे लगा था। चलो एक टाइटल है कि AI ने लता मंगेशकर की आवाज में गाया राम आएंगे, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो। अब देखो यूजुअली ये जो वर्ड है ना, ये जो सेकेंड पार्ट होता है ना टाइटल का, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसका इन्फॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं होता, उसको आप कहीं चिपका सकते हो, मतलब रेलेवेंट जगह ही। जैसा कि AI ने लता मंगेशकर की आवाज में गाया राम आएंगे, ये तो इन्फॉर्मेशन हो गया। अब देखो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है वीडियो, ये तो किसी भी आर्टिकल में चिपका दो ना, मतलब कहीं भी ये टाइटल में चिपका दीजिए, वो रेलेवेंट हो गया। तो जो सेकंड पार्ट होता है ना, क्यूरियोसिटी डेवलप करने वाला एलिमेंट, वो कॉमन होता है, वो बहुत जगह आपको दिखेगा, तो उसको आप बहुत जगह अलग अलग इस्तेमाल करते रहेंगे। तो आप खूब सारा टाइटल लिखने के आदी हो जाएंगे ना, तो आपको पता रहेगा कि इसको कहाँ चिपकाना है। अब इसका हम लोग 2 वर्जन बनाते हैं और अपना इस्तेमाल करेंगे। अभी आपको एक लाइव एग्जाम्पल में थंबनेल भी बना के उससे रिलेटेड ही दिखाऊंगा, और उसको हम लोग यूज कर लेंगे। तो चलिए, जैसे कि लता मंगेशकर, मैं वर्ड यूज नहीं करता हूँ, लता ही, और दीदी बोलते थे लता दीदी, तो लता दीदी की आवाज में रिलीज हुआ राम आएंगे गाना। क्यूरियोसिटी डेवलप करना है ना, तो मैंने इन्फॉर्मेशन भी दिया, लता दीदी अब है नहीं, तो लोग यहाँ से भी क्यूरियस होंगे ना कि यार कैसे रिलीज हो गया। अब सेकेंड पार्ट यही रहने देते हैं, क्या दिक्कत है। आपको क्या करना है ना, मिक्स एंड मैच करना है। इनिशियली आप पूरा पार्ट नहीं बना सकते हैं खुद से, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है। जब आप कुछ टाइटल बनाने लग जाएंगे आपको बहुत आसान लगेगा, यार कुछ भी मत देखो, बिना कुछ दिए बताओ ना, टॉपिक बताओ, मैं टाइटल रेडी करता हूँ, ऐसा होगा। एक ये हो गया। अब चलो AI वर्ड भी यूज कर ही लेते हैं।
या फिर एआई हटा देते, एआई से लोग ना कई बार भाग भी जाते हैं, इसलिए ऐसे ही रखने देते हैं। अब टाइटल में ना हम लोग ये यूज कर लेंगे, मुझे ये अच्छा लग रहा है। थंबनेल के लिए ना हमें टाइटल जैसा टेक्स्ट नहीं चाहिए होता, थंबनेल में छोटा टेक्स्ट हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे थंबनेल में हम लोग यूज करेंगे लता दीदी की आवाज़ में सुनिए मशहूर भजन राम आएंगे। अब यहाँ अगर इसको भी टाइटल बनाना होता तो ऐसे लिख देते कि लाखों लोगों खूब शेयर किया जा रहा है वीडियो। देखो ये भी एक प्रॉपर टाइटल है। तो चलिए, आई होप कि टाइटल का जो विज्ञान है ना आपने समझ लिया है। क्विक रिकैप आपको मैं दे दूंगा थंबनेल बनाने के बाद, टाइटल एंड थंबनेल दोनों का। तो चलिए थंबनेल पे जंप करते हैं। थंबनेल उतना बड़ा टॉपिक नहीं है, टाइटल इतना बड़ा मतलब जल्दी निपटा लेंगे। थंबनेल में ना 2-3 चीज़ें पहले आप जान लो। साइज क्या होगा, साइज रेजोल्यूशन क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा। तीनों चीज़ें आपको बता देता हूँ। सबसे पहला रेजोल्यूशन, मतलब उसका लेंथ एंड विड्थ क्या होगा। बहुत सारे लोग अलग अलग यूज करते हैं, बट जो परफेक्ट चल रहा है ना डिस्कवर में, वो है यूट्यूब थंबनेल साइज का फोटो। मतलब आपको कैनवा में आना है और यहाँ पे सर्च करना है यूट्यूब थंबनेल, और जो ये यूट्यूब थंबनेल साइज है ना 1280x720 पिक्सल, ये परफेक्ट काम करता है। इसके आगे आपको कहीं नहीं सोचना है, आप ये यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो रेजोल्यूशन आपका खत्म। साइज मतलब आपके उसका फाइल साइज क्या होना चाहिए। बहुत लोग 1 MB 2 MB का डालते हैं, तो वो अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। आपको ट्राई करना है कि 100 KB 150 KB लेस देन 200 KB में वो निपट जाए। दूसरी चीज़ हो गई फॉर्मेट, भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे लोग PNG में डालते हैं, JPG में डालते हैं, JPEG में डालते हैं। तो मुझे लगता है कि आप अपने टाइटल मतलब आप अपने थंबनेल को अगर JPG में डालते हैं तो परफेक्टली काम करता है, क्योंकि वो ज़्यादा हेवी नहीं होता है। और अगर आप PNG वगैरह यूज करते हैं तो उसमें बैकग्राउंड अगर आपको ट्रांसपेरेंट चाहिए तो लोगो वगैरह के लिए वो ठीक है, बट यूजुअली आपको अपना जो थंबनेल है उसको सेव करना चाहिए JPG में। 3 बेसिक क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब अच्छा थंबनेल बनाने के लिए आपको 3 चीज़ों की समझ होनी चाहिए। सबसे पहला है शेप, दूसरा है कलर्स एंड तीसरा है टेक्स्ट। मतलब टेक्स्ट यानी कि फॉन्ट वगैरह, दूसरा है कलर एंड पहला है शेप। आप कोई भी थंबनेल देखिए उसमें क्या है, जैसे कि आपको थंबनेल को देख के ना समझना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या है। इसमें 3 चीज़ें हैं। देखो पहला एक इमेज है, 2 इमेज को ऐसे रखा गया है साथ साथ, उसके ऊपर एक शेप लगाया गया है ऊपर से जिसको बोलते हैं रेक्टेंगल, और उस रेक्टेंगल के ऊपर एक टेक्स्ट लिखा गया है कि लता मंगेशकर की आवाज़ में सुने राम आएंगे। कलर इसमें क्या है, लता मंगेशकर को रेड किया गया है और राम आएंगे को रेड किया गया है, क्योंकि ये दोनों जो वर्ड है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस उसमें। तो हम लोग भी बना लेते हैं एक थंबनेल। हम लोग थोड़ा अलग स्टाइल का बना लेते हैं, मतलब एग्जैक्टली यही। तो सबसे पहले हमें 2 चीज़ों की तस्वीर चाहिए। यहाँ भी आपको ऑब्जर्वेशन ही करना है। अगर आप बहुत सारे उसका ऑब्जर्वेशन करोगे ना तो देखो कि 2 इमेज को लोग कंबाइन करते हैं और उसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। तो हमें भी वैसा ही करना है। चलिए तो हम सर्च कर लेते हैं। पहले लता मंगेशकर की एक फ़ोटो निकालते हैं। लता मंगेशकर, जैसे इनकी माइक के साथ कोई एक फ़ोटो निकाल लेते हैं। चलो ये फ़ोटो मुझे अच्छा लगा, इसको सीधा कॉपी करना है और यहाँ आके पेस्ट कर देना है। फिर राम आएंगे सर्च करते हैं, क्या आ रहा है। वैसे तो ये सब गाने का है, बट अगर सीधा राम मंदिर अगर मैं सर्च करूँ, नहीं, मुझे ये चाहिए, इस तरह का कुछ चाहिए। मुझे ये फ़ोटो अच्छा लग रहा है, मैं यही ले लेता हूँ। अब ना हमें दोनों को आधे आधे हिस्से में डालना है। थोड़ा सा इधर से क्रॉप करना है, थोड़ा सा इधर से क्रॉप करना है। चलो परफेक्ट। थोड़ा सा बीच में ऐसे वाइट मतलब स्पेस भी दे देता हूँ। अब नीचे का मैं नीचे पूरा नहीं किया क्योंकि नीचे मैंने ऐसे
एक ब्लैक उभरता हुआ आता है जिसका नाम शायद अगर आपको नहीं पता है उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। तो मैं एक ब्लैक ग्रेडियंट लूँगा और उसके ऊपर व्हाइट और रेड के कॉम्बिनेशन से कुछ टेक्स्ट लिखूँगा। तो एलिमेंट्स में आना है और ग्रेडियंट ब्लैक देखो सर्च किया हुआ ही है, तो इसमें से कोई जो फ्री वाला होगा उसको उठा लेते हैं। ये कैनवा वाले बहुत चालाक है यार, फ्री वाला देते ही नहीं कुछ। चलो ये अच्छा है और इसके साइज़ को बड़ा कर लेना है आपको। बहुत बड़ा हो गया, नीचे कर लो। ये परफेक्टली सूट नहीं कर रहा है, कोई और देखना होगा मुझे। यस ये सही है, क्योंकि उसने हमारे कंटेंट को ही अब देखो ये एक में थोड़ा सा ऐसे आ रहा है ना, तो मैं एक और इसके ऊपर डाल दूंगा तो अब सही हो गया। चलो, और हमारे टेक्स्ट का क्या हाल है थंबनेल के? लता दीदी की आवाज़ में सुनिए मशहूर भजन राम आएंगे। ये हमारा टेक्स्ट है। अब देखो ब्लैक में ब्लैक कलर कैसे होगा, तो मैंने कहा ना कलर की समझ होनी चाहिए कि किस कलर पे कौन से कलर का जो ओवरले हो अच्छा काम करता है। इसमें अगर मैं इसको वाइट कर दूँ ना, बेस्ट है। अब फॉन्ट की भी टेक्स्ट की समझ मैंने कहा ना, तो अगर हिंदी है तो एक खान बोल्ड करके टेक्स्ट है जो खूब यूज होता है। आप इसको यूज करेंगे ना तो देखो बहुत यूज करते हैं लोग। और मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, सुनिए भी हटा देता हूँ ताकि और छोटा हो जाए। मशहूर भजन भी मैं हटा देता हूँ। देखिए ये हो गया। नीचे मैं एक और लाइन लिख देता हूँ कि खूब शेयर किया जा रहा है वीडियो। अब देखिए इसको बोल्ड नहीं करते हैं, देखो इसको थोड़ा सा ऊपर और इसको भी थोड़ा सा ऊपर। ये हमारा थंबनेल रेडी है। अब इसमें लता दीदी के कलर को मैंने कहा था ना कोई और कलर देंगे, तो आपको टेस्ट करना है कि क्या लाल ठीक लग रहा है, नहीं येलो ठीक लग रहा है, परफेक्ट। इसको भी येलो कर दीजिए। और इसको अगर आप बोल्ड करना चाहे तो बोल्ड कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो। इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स भी होते हैं, इफेक्ट्स में चल के ऐसे आप इसको लिफ्ट वाले में लगा देंगे तो थोड़ा सा और ऐसे उभरता हुआ दिख सकता है। तो ये आपका देखिए एक अच्छा थंबनेल बन चुका है। फिर इसको क्या करना है, सिंपली शेयर करके डाउनलोड पे करके आपको PNG से JPG करके इसको डाउनलोड कर लेना। और फिर मैं देखता हूँ कि इसका कितना साइज होता है, 120 KB। सो दिस इज द परफेक्ट थंबनेल। बहुत लंबा हो गया ना वीडियो, चलो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, 1 मिनट के अंदर दोनों चीजें समझा देता हूँ। टाइटल में सबसे पहले हमने ऑब्जर्वेशन किया था कि हमारा टाइटल 2-3 पार्ट में होगा, यूजुअली 2 पार्ट में, कई बार 3 पार्ट में। पहला पार्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, दूसरा पार्ट क्यूरियोसिटी डेवलप करने के लिए। और क्यूरियोसिटी डेवलप करने वाले जो वर्ड्स हो जनरली कॉमन ही होते हैं, उनका इन्फॉर्मेशन से लेना देना मतलब एक टाइटल में तो होता है, बट इसका भंडार होता है क्यूरियोसिटी डेवलप करने वाले एक फ्रेजेस का। तो उसकी लिस्ट आपके दिमाग में एज ए क्लाउड चलने लगेगी, तो आप अच्छा टाइटल बनाने लगेंगे। तीसरा ऑब्जर्वेशन जो हमने किया था वो था कि इंग्लिश के भी कुछ वर्ड्स लोग स्टार्टिंग में लगाते हैं, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आपको मल्टीपल उसके बनाने चाहिए, 2-3 टाइटल तो जरूर बनाना चाहिए, ताकि आप एक का इस्तेमाल अपने हेडलाइन में कर सके टाइटल में, और दूसरे का इस्तेमाल आप अपने थंबनेल में कर सके। थंबनेल में जो बेसिक बातें थी वो थी कि हमें JPG फॉर्मेट में रखना है, हम अपने थंबनेल का साइज को लेस देन 200 KB रखे। उसके बाद हमारा रेजोल्यूशन यूट्यूब थंबनेल साइज का होना चाहिए। बाकी बेसिक चीज़ें जैसे कि शेप हो गया, उसके बाद टेक्स्ट हो गया, उसके बाद कलर हो गया, इनकी समझ होनी चाहिए। और इन सभी समझ और इन सभी ऑब्जर्वेशन के बाद हमने कुछ शानदार टाइटल एंड थंबनेल बना के आपको दिखाया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यूजुअली यूट्यूब पे ऐसा वीडियो नहीं है, तो इस वीडियो को लाइक किए बिना जाने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। वीडियो को लाइक कीजिए और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। कुछ डाउट है, मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नीचे दिया हुआ है, वहाँ जाके कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।